नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, हम लोग हड़प्पा घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता की जानकारी जब हुई थी, उसके पूर्व यानी ब्रिटिश काल के समय जो है, उस समय माना जा रहा था कि यह सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद वैदिक काल जो है, वैदिक काल के को ही सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में लोग मान रहे थे। लेकिन जब खुदाई हुई विभिन्न जगहों पर, सिंधु नदी के तट पर और हड़प्पा जगह पर स्थान पर जब खुदाई हुई, तब जो है इस सभ्यता के बारे में पता चला। और यह सभ्यता जो है इतनी बड़ी सभ्यता के रूप में पता चला। इसका विस्तार जो है काफ़ी दूर तक था। 6 लाख लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक इनका विस्तार रूप से जो है यह फैला हुआ था। इतनी विस्तृत सभ्यता और उन्नत सभ्यता जो नगरीकरण के रूप में नगरीकरण सभ्यता थी, और ये मिली। और काफ़ी आश्चर्यजनक इनकी खुदाई में इतनी वस्तुएं जो मिली, इनका जो विस्तार था काफ़ी ज़्यादा था। यदि हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में जम्मू जो है भारत के उत्तर में मांडा जिला, जम्मू जिला के मांडा, इनका सबसे उत्तर ये है जो स्थान है मिला है। और उसके अलावा जो है पश्चिम की उत्तर दक्षिण की बात किया जाए तो दक्षिण की बात की जाए तो गुजरात डिस्ट्रिक्ट के जो है मालवा इनका जो है दक्षिण क्षेत्र है। इसके अलावा जो है पूरब की बात की जाए तो सहारनपुर यूपी के आलमगीर, और इसके अलावा दक्षिण में जो है पाकिस्तान के जो है मकरान के सुरकोतंगडोर जो जगह है वहाँ पर है। तो इस प्रकार से इसके अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह में भी कुछ क्षेत्र है। तो ये इतना काफ़ी विस्तार क्षेत्र इसका मिला है। आज हम इसके प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख स्थल थे महत्वपूर्ण। इससे कई महत्वपूर्ण जो है जीके छोटे छोटे सवाल विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इनके विभिन्न स्थलों के बारे में जो है जानते हैं कि क्या विभिन्न स्थल थे, इनके कौन कौन से स्थल थे, वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिली है। तो हड़प्पा ये सर्वप्रथम जो है सबसे पहले इसी स्थल की खुदाई हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो यह मुल्तान ज़िला जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मुल्तान ज़िला और रावी नदी के तट पर जो है यह मिला है हड़प्पा जगह। और यह 5 किलोमीटर क्षेत्र में जो है इसका विस्तार जो है फैला हुआ है। और यहाँ पर गढ़ी या दुर्ग और निचला नगर जो है दोनों मिले हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर अन्नागार भी मिले हैं, यानी अनाज जो रखे जाते थे, अनाज कोठरी भी बने हुए कई मिले हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण जो स्थल है वह मोहनजोदड़ो। इसके अलावा जो है हड़प्पा की बात की जाए तो ऐसा विद्वानों को मानना है कि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी संधव सभ्यता की राजधानी भी रही होगी। तो यह राजधानी के रूप में हड़प्पा को माना जाता है। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण सबसे स्थान जो है वह मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के लड़काना ज़िला जो सिंध में पड़ता है, वहाँ पर ये अवस्थित है। और यह सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के पूर्वी तट पर ये मोहनजोदड़ो है। और बहुत महत्वपूर्ण एक जीके है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। मृतकों का टीला जो है इस मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर विशाल स्नानागार भी मिले हैं बने हुए। विशाल स्नानागार के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं, जिस पर सीढ़ी जो था नीचे उतरने के लिए, तो वो विशाल स्नानागार यहीं पाया गया है मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा गढ़ी यानी ऊपर का हिस्सा जो है वो गढ़ वाला एरिया, तथा पक्की ईंटों से बना बुर्ज भी मिला है। बुर्ज वह
कहा जाता है, उनको कहा जाता है जो जहाँ पर वॉच टावर बने होते हैं, देखभाल या सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऊंचानुमा बनाया जाता है बुर्ज, जहाँ पर से संरक्षक जो है उसको रक्षक जो है वहाँ से देखभाल करते हैं, तो वह भी वहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार एवं अन्य भवन भी मिले हैं, अनाज भंडारण के केंद्र एवं अन्य भवन भी मिले हैं। और मोहनजोदड़ो जो है 2.5 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण जो स्थान था हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का था, वह था चन्हू दाड़ो। चन्हू दाड़ो यह भी पाकिस्तान के सिंध और सिंध नदी के किनारे जो है यह भी अवस्थित है। और यह मोहनजोदड़ो से बात की जाए तो मोहनजोदड़ो से यह दक्षिण पूर्व 130 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो है चंदुहड़ो में पकाई गई ईंटों के भवन और मनके बनाने के फैक्ट्री मिले। यह भी सवाल विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मनके बनाने की जो है फैक्ट्री जो है या कल कारखाने जो है चंदुहड़ो में मिले हैं। अब चौथा महत्वपूर्ण हम स्थान की बात करें तो चौथा महत्वपूर्ण स्थान जो था लोथल था। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, और गुजरात के या भारत के जो है गुजरात के खंबात खाड़ी के निकट में लोथल यह है। और इसकी खुदाई जो है श्री S.R. राव के द्वारा जो है की गई थी। और इस लोथल में जो है एक गोदीवाड़ डॉकयार्ड्स, जहाँ से जो है जहाज वगैरह आते जाते थे व्यापार के लिए या लोगों का आवागमन होता था, तो वो डॉकयार्ड गोदीवाड़ा जो है जल संग्रह का जो है स्थान पाया गया है। इसके अलावा जो है कई भवन और दुकान के भी भग्नावशेष मिले हैं, यानी खुदाई में जो है कई भवन और दुकान भी मिले हैं। अगला जो प्रमुख स्थल है वह कालीबंगा। कालीबंगा यह भी भारत में है और राजस्थान के गंगानगर जिले में यह कालीबंगा अवस्थित है। और यह सरस्वती घग्गर, जिसे घग्गर नदी भी कहते हैं, उसके किनारे यह कालीबंगा है, बंगा बना हुआ है। और इसको जो है कालीबंगा को जो है तीसरी राजधानी के रूप में, पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा को जो है सैंधव सभ्यता की राजधानी कुछ विद्वान बताते हैं। और इस कालीबंगा में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मिली है वह लकड़ी की बनी नालियाँ, लकड़ी को जो है खोखला बनाकर नालियाँ बनाई जाती थी। और यह ध्यान देंगे आप कि अन्यत्र नहीं मिली है, कहीं दूसरी जगह यह नाली, लकड़ी की नाली बनी हुई नहीं मिली है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान था सैंधव सभ्यता का वह था बनवाली। बनवाली भी भारत में है और हरियाणा जिला के हिसार जिले में है, हरियाणा जिला के हिसार जिले में है। और यह जो है 1973-74 में इसकी खुदाई की गई थी। किलेबंदी तथा अन्य जानकारी भी जो है यहाँ पर मिली है। बनवाली में जो है किलाबंदी की गई थी और अन्य जानकारी यहाँ पर से जो महत्वपूर्ण सामग्री हमें मिली है वह मिट्टी के बर्तन, ताम्र उपकरण, वनाग्र, मनके, मृण मूर्तियाँ, बाट बटखरे और जो है लिपिक युक्त मोहरें, यानी लिपि युक्त जिसमें लिखा हुआ है वैसी मोहरें मिली है। तो इतनी सारी सामग्री जो है बनवाली में पाए गए हैं। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण हड़प्पा घाटी सभ्यता के जो स्थल थे वह थे सुत्केगेंडोर। यह भी जो है पाकिस्तान में यह है और कराची से जो है 480 किलोमीटर पश्चिम तथा बलूच मकरान से 56 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल पाया गया है। और यहाँ से जो है एक बंदरगाह, दुर्ग तथा नगर योजना के प्रमाण मिले। तो सुत्केगेंडोर से जो है एक बंदरगाह, दुर्ग तथा नगर योजना के प्रमाण मिले हैं। अब अगला जो महत्वपूर्ण स्थान जो है वह है रोपड़।
रोपड़ आधुनिक भारत के पंजाब के शिवालिक पहाड़ी के समीप जो है इस सभ्यता का पता चला है। और ये रोपड़ से जो है हड़प्पा सभ्यता के दो चरण का पता चलता है। और यहाँ पर भी जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान ही मिट्टी के बर्तन, आभूषण, ताम्र, कुल्हाड़ी और एक मुहर भवन निर्माण कच्ची ईंटों से यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार से जो है रोपड़ में भी सैंधव सभ्यता के कई महत्वपूर्ण सामग्री मिली है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है वह कोट दीजी जो है यह स्थल पाकिस्तान के सिंध के खैरपुर से दक्षिण तथा मोहनजोदड़ो से 40 किलोमीटर पूर्व जो है यह कोट दीजी जगह स्थान की खुदाई की गई है। और यहाँ पर जो है कोट दीजी संस्कृति के अलावा हड़प्पा संस्कृति के भी प्रमाण जो है मिले हैं। और कोट दीजी की बात की जाए तो यहाँ पर मकान की नींव जो है पत्थर के बने हुए हैं और दीवारें जो है कच्ची ईंटों के बने हुए मिले हैं। यहाँ पर भी जो है वनाग्र बड़ी संख्या में मिली है। इतनी बड़ी संख्या में जो है वनाग्र और किसी अन्य स्थल से जो है नहीं मिली है। तो इस प्रकार से कोट दीजी भी एक महत्वपूर्ण सैंधव सभ्यता का जो है स्थान है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थान है राखी गढ़ी से भी हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन पूरा अवशेष जो है पाए गए हैं। राखी गढ़ी में भी जो है एक लिपिबद्ध मोहर मिले हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण एक केंद्र है आलमगीरपुर यह यूपी में पाया जाता है। गंगा यमुना दोआब में जो है यह पहला क्षेत्र है हड़प्पा कालीन अवशेष का। और यह मेरठ के समीप है, आलमगीर मेरठ के समीप है। और यहाँ से भी जो है मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। साथ ही आलमगीर से ऐसा पता चलता है यहाँ की खुदाई से यहाँ पर जो है पतनोन्मुख जो हड़प्पा या सैंधव घाटी सभ्यता थी वो पतनोन्मुख थी, पतन की ओर जा रही थी। और यह आलमगीर जो है हिंडन नदी के तट पर जो है आलमगीर है। इसके अलावा अब एक और महत्वपूर्ण स्थान जो है रंगपुर आधुनिक गुजरात के में यह रंगपुर है। और यह भीदर नदी के किनारे स्थल है। और लोथल जहाँ पर डॉकयार्ड पाया गया था, इस लोथल से जो है 50 किलोमीटर की दूरी पर जो है यह स्थान है रंगपुर। और यहाँ भी विशिष्ट प्रकार की जो है इमारतें पाई गई है। नालियाँ, कच्ची ईंटों के सुरक्षा दुर्ग, मिट्टी के बर्तन, आभूषण इत्यादि जो है रंगपुर से पाए गए हैं। और रंगपुर में भी जो है हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के प्रमाण जो है मिलते हैं। दूसरा और एक महत्वपूर्ण स्थान था सुरकोटड़ा। यह गुजरात के कच्छ जिला में है। और गढ़ी और आवासीय दोनों यहाँ पर जो है स्थान मिले हैं सुरकोटड़ा से। यहाँ पर भी कई मकान के अवशेष मिले हैं जिनके निर्माण में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। और सिंधु सभ्यता की तरह मिट्टी के बर्तन यहाँ पर पाए गए हैं, अस्थि कलश पाए गए हैं, चट्टानों से ढकी कब्र पाए गए हैं इस सुरकोटड़ा से। और यहाँ पर जो है अग्निकांड के प्रमाण मिले हैं, अग्निकांड राख जले हुए मिले हैं सुरकोटड़ा से। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद अग्निकांड से जो है जलकर जो है यह शहर या स्थान जो है नष्ट हुआ होगा। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण स्थान है रोजदी हड़प्पा और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान जो कि गुजरात राजकोट में जो है यह है। और यह भादर नदी के तट पर जो है। और सुरक्षा के लिए मकान की घेराबंदी जो है पत्थरों से की गई थी। रोजदी में जो है मकानों की घेराबंदी के लिए जो है पत्थरों से घेराबंदी की गई थी, जो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है।
इसके अलावा रोजदी में जो है मिट्टी बर्तन, आभूषण इत्यादि जो मिले हैं, और रोजदी में भी जो है भीषण अग्निकांड के प्रमाण मिले हैं। ऐसा लगता है कि अग्निकांड से जो है यह सभ्यता जो है या रोजदी जो है नष्ट हुआ हो। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थल को हम लोगों ने देखा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे हमें जानकारी यह मिल रही है कि किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ यह इनके प्रमुख स्थल फैले हुए हैं और वहाँ से किन किन प्रमुख चीज़ों जो है हमें उत्खनन में प्राप्त हुई है। छात्रों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो काफ़ी हमने मेहनत से बनाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो आपको पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने छात्रों में शेयर करें। धन्यवाद।